गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आपके लिए दी और बात है। मैं एपिसोड की शुरुआत एक लड़के द्वारा सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और स्टंट करने से होती। लोग उसे पागल कहते। संध्या और सूरज रास्ते में और उसे देखते। संध्या कहती है मुझे यहाँ छोड़ दो। सूरज कहता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कि छवि अपनी सास से बात करती और कहती है कि धन्यवाद, मैं आपकी वजह से स्वतंत्र हुआ। मुस्कुराती और कहती है कि यह मेरी बहुत चिंता है। बॉस नाराज़ होकर उसके पास आता है। वह चेक के बारे में पूछता है क्या उसने जमा किया। वह कहती नहीं। वह कहता है मैंने तुमसे कहा था कि पहले वह काम करो। छवि सॉरी कहती है मैं जानता हूँ कि यह मेरी गलती, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मैं चली जाऊँगी। वह कहता है नहीं, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल नहीं रहा हूँ, लेकिन हमें तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है। उसने सोचा कि मेरे निर्देशों के बाद भी उसने सही काम किया, क्योंकि खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं थी। अच्छा है तुमने हमारा बैंक बचा लिया है। मुझे तुम पर गर्व है। आगे बढ़ो। छवि कहती है कि काश आदमी को रोकते हैं। संध्या पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि स्टंट करने से आपको चोट लग सकती है। वह उससे कहती है कि इसमें उसकी मौत हो सकती थी। वह सूरज को जाने के लिए कहती है। सूरज चला गया। वह कहती है मेरे स्टेशन चलो। वह उसे जुर्माना देती। वह राशि का भुगतान करता है। वह कहती है कि अगली बार से सावधान रहे, यातायात नियमों का पालन करे। वह अपने स्टाफ सदस्य पटेल से पूछती कि वह वहाँ कहाँ था। उनका कहना है कॉलेज के कुछ छात्र लड़ रहे थे, इसलिए मैं उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया। उनका कहना है कि जब हम आसपास नहीं होते हैं तो वे वही करते हैं जो वे चाहते हैं। संध्या सोचती है कि क्या किया जाए। जाकिर संध्या से मिलने आता है। वह मजाक करता है। वह उसे बताती है कि हर किसी के लिए सुरक्षा नियम कैसे बनाए जाए। पटेल आते और रिकॉर्ड दिखाते कितने लोगों ने नियमों के खिलाफ काम किया है। संध्या कहती है ठीक है तुम चली जाओ। संध्या जाकिर से पूछती कि वर्दी में क्यों नहीं है। उनका कहना है कि मैं यहाँ आईपीएस जैकेट बनकर नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर आपसे मिलने आया हूँ। वह कहती है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। वह पूछता है कि सब कुछ ठीक है और परिवार के बारे में पूछता है। वह कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सूरज खुद को दोषी ठहरा रहा है। मैं यह महसूस कर सकती हूँ। देखिए उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस कूड़ेदान में फेंक दिया। वह कहती है कि सूरज ने फैसला किया है कि वह कभी भी 4 पहिया वाहन नहीं चलाएगा। उसने हमेशा मेरे सपने में मेरा साथ दिया। वह मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना जाता था, इसलिए उसने ड्राइविंग सीख ली। जाकिर कहता है तो उसे समझाओ। वह कहती है कि नहीं, जब तक तो मुझे अपनी पोस्ट वापस नहीं मिल जाती वो पछताता रहेगा। मुझे अपने परिवार के लिए 3 मेमो मिलेंगे। सूरज विक्रम से बात करता है। विक्रम कहता है कि हर कोई गलतियां करता है। आपने और संध्या ने बुरे समय पर जीत हासिल कर ली और उसे अतीत की याद दिलाते। वह उससे संध्या का समर्थन करने के लिए कहता है। सूरज कहता है हाँ, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि 3 मेमो पास कर दे ताकि वह अपना खोया हुआ गौरव और अपना पद वापस पा सके। वे चाय पीते हैं। सूरज कहता है क्या मोहित ने तुम्हें फ़ोन किया था। वह कहता है कह रहा था वह कहाँ रहता है। विक्रम वहाँ कहते हैं। सूरज कहते हैं मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। वे स्कूटर पर मोहित से मिलने जाते। एक आदमी आता है और उन्हें रोकता हुआ देखकर चौंक गए कि यह मोहित है जो इतनी लापरवाही से बाइक चला रहा था। विक्रम कहते हैं हम आपके भाई हैं। सूरज कहता है चुप रहो मोहित, कैसे हो, आपको यह बाइक कहाँ से मिली, क्या आपको नौकरी मिली। विक्रम कहते हैं कि आपको नौकरी मिल गई और अपने परिवार को नहीं बताया, क्या हमें चिंता नहीं है। मोहित का कहना है कि मुझे नौकरी नहीं मिली। सूरज पूछता है कि यह किसकी बाइक है। मेरे भाई हैं। सूरज पूछता है कौन। मोहित कहते हैं कि एक भाई जो मुझसे अब तो प्यार करता है, मुझे सवाल नहीं करता। यहाँ तक कि मेरी माँ भी है जो मुझसे नहीं पूछती कि मैंने कितना कमाया, इसलिए उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक नया परिवार और नई पहचान मिली है। सूरज कहते हैं मजाक मत करो, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। हम आपके भाई हैं और यह सच्चाई की बदल सकती है। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका परिवार आपके प्यार नहीं करता। हम आपको ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। मोहित का कहना है कि जब मुझे बाहर निकाला जा रहा था तो आपने कुछ नहीं कहा, आप केवल संध्या का समर्थन करते हैं, मेरा नहीं। विक्रम उसे डांटता और उसकी गलतियां याद दिलाता। विक्रम ने भाभो का बचाव किया और कहा कि सूरज चुप था क्योंकि वह आपके भविष्य को लेकर चिंतित है। वह चाहता है कि आप कुछ बने। मोहित कहते हैं कि मुझे एक नया परिवार मिला और मुझे आप सभी की ज़रूरत नहीं है। वह छोड़ देता है। संध्या अपने स्टाफ से बात करती है और उनसे अपने समाधान से लोगों की मानसिक बदलने के लिए कहती है। वह कहते हैं कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड कांस्टेबल होना चाहिए और उन्हें दिखाते हैं। वह कहते हैं कि 24 घंटे 7 दिन हर सिग्नल पर रहेगा। वे इसे मानवीय समझेंगे और डर कर नियमों का पालन करेंगे। उनका ये आइडियल हर किसी को पसंद आता है। वह उनसे हर सिग्नल पर इसका इस्तेमाल करने के लिए कहते। जाकिर आता है और उसके लिए ताली बजाता है। संध्या ने स्टाफ को जाने के लिए कहा। जाकिर शानदार। संध्या कहते हैं मुझे यकीन है कि आप इस विभाग में बदलाव लाएंगे जिसे लोग चमत्कार मानेंगे। संध्या कहती है मैं बस कोशिश कर रही हूँ। वह उसे आंकड़े दिखाती। जाकिर को थोड़ा पानी चाहिए और वह पीता है। वह कहती है कि मुझे यह आंकड़ा आधा करना है। जाकिर को फ़ोन आता है और वह अपने कैबिन से एक फ़ाइल लेने के लिए कहता है। वह आंकड़े बदलता और चौंक जाती। जाकिर का कहना है कि यह 100% परिणाम होगा अपनी पोस्ट वापस पाने के लिए। यह पहला काम है और आपको आंकड़े शून्य करना होगा। यह आधिकारिक आदेश है। ऐसा करने के लिए आपको 1 सप्ताह का समय मिलेगा। वह कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना होगा तभी तुम सफल होगे। वह कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। सूरज उनके पास आता है। जाकिर का कहना है कि
डायरेक्ट मैं काम से आया हूँ और सूरज से पूछता हूँ कि क्या 1 हफ्ते में आंकड़े शून्य नहीं हो सकते। सूरज का कहना है कि पुष्कर एक छोटा शहर है, लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते, तो ऐसा कैसे हो सकता है, यह असंभव है। जाकिर कहते हैं कि मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि यह संध्या का पहला काम है। सूरज हैरान है। जाकिर का कहना है कि यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं, संध्या को अश्वत्थ रहना चाहिए। अगर यह आधा बन सकता है तो यह शून्य भी हो सकता है। संध्या भावों के बारे में सोचती है, सूरज की ओर देखती है। वह सोचती है कि उसे यह करना ही होगा, लेकिन कैसे। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में संध्या ने स्टाफ से पूछा कि आंकड़े क्या है। उनका कहना है कि यह काम कर रहा है। वह कहती है कि लेकिन हम कोई दूसरा समाधान ढूंढना होगा। सूरज और भाभो समाधान लेकर उसके पास आते हैं। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के ब्रीड जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।